अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ कैसर महमूद। फ्रेंड्स, कुछ अरसा पहले मैंने बहावल नगर जंक्शन पर एक वीडियो बनाई थी, एक व्लॉग बनाया था जिसमें आपको बहावल नगर जंक्शन की ज़ुबों हाली के बारे में बताया था। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी। और इंडिया से ही एक फ़ैन की रिक्वेस्ट पर मैं आज दोबारा इस वीडियो को बनाने के लिए आया हूँ। उस फ़ैन ने कहा कि मुझे ये स्टेशन जो है आप अंदर से भी दिखाइए। तो वाकई मैंने भी महसूस किया कि जो जंक्शन है, जो स्टेशन है, मैंने इसकी बिल्डिंग को मिस कर दिया था अपने लास्ट व्लॉग में और अंदर से आपको नहीं दिखा सका था। इसके साथ ही साथ एक और अपडेट भी देना थी कि तकरीबन मेरी जो लास्ट वीडियो इस स्टेशन पर बनी थी वो 1 साल पहले बनी थी। इस 1 साल के अरसे में जो अपडेट हुई है, जो प्रोग्रेस हुई है इस स्टेशन पर, वो ये हुई है कि बहावल नगर से बहावलपुर, वैसे तो ये जो जंक्शन है, जो लाइन है, वो अमरूका से लेकर समासट्टा तक, अमरूका समासट्टा जो है वो ट्रैक कहलाता है, लाइन कहलाती है। लेकिन इसका एक हिस्सा जो कि बहावल नगर से लेकर बहावलपुर तक है, उसका टेंडर पास हो गया है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ये टेंडर फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO को दे दिया है। अब इस पर रिसेंट जो प्रोग्रेस हो रही है वो ये है कि बहावल नगर से तकरीबन चिश्तियाँ तक, जो पहली तहसील आती है बहावल नगर की, वहाँ तक जो रेलवे लाइन है उसको उखाड़ दिया गया है और उससे आगे रेलवे लाइन को उखाड़ने का, निकालने का काम जारी है। तो इसमें तकरीबन कोई साल से 1.5 साल का अरसा लगेगा इस लाइन को उखाड़ कर दोबारा से इस पर नई लाइन बिछाने तक का। और इसके बाद आई होप सो कि यहाँ पर कोई एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी या कोई ऐसी ट्रेन ज़रूर चलेगी जो कि बहावल नगर को कराची से लिंक करेगी। और उसके बाद फिर दूसरे सेक्शन की बारी भी उम्मीद है कि जल्द ही आ जाएगी, जो कि बहावल नगर से मिंचनाबाद और अमरूका तक होगा। और इस तरह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहावल नगर से लेकर इंडिया को जो दिल्ली लाइन जा रही थी वो लाइन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो ट्रेड इंडिया के साथ वाघा बॉर्डर के रास्ते होती है, हमें एक और नया रास्ता मिल जाएगा। नया रास्ता तो खैर नहीं है, रास्ता तो वही पुराना ही है, लेकिन ये रास्ता दोबारा से बहाल हो जाएगा और हमारी ट्रेड बहावल नगर से वाया दिल्ली इंडिया होनी शुरू हो जाएगी। तो एक हमारे पास ऑलरेडी ट्रेड का रास्ता वाघा के ज़रिए मौजूद है। वाया रेल जो हमारे पास एक और रास्ता बनेगा वो बहावल नगर से इंडिया दिल्ली के ज़रिए बनेगा। तो आज आपको मैं बहावल नगर रेलवे जंक्शन की बिल्डिंग दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। चलिए मेरे साथ इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करते हैं। ये बहावल नगर जंक्शन की मेन एंट्रेंस है और यहाँ से हम थोड़ा ही आगे जा सकते हैं क्योंकि ज़ाहिर है 10-12 साल हो गए ये जंक्शन जो है वो बंद है, तो एंट्रेंस जो है वो भी इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ से अब एंटर नहीं हुआ जा सकता, बस थोड़ा ही अंदर जा सकते हैं, उसके बाद जो है इसका गेट आ जाता है। यहाँ से पैसेंजर्स जंक्शन के अंदर एंटर हुआ करते थे। अभी इसको जो है वो लॉक लगाकर बंद किया हुआ है और यहाँ से एंट्रेंस का रास्ता नहीं है। हम दूसरी तरफ से स्टेशन में एंटर होंगे और बाकी बिल्डिंग को एक्सप्लोर करेंगे। मेन एंट्रेंस के साथ ही लेफ्ट साइड पर टिकट घर मौजूद है, जहां से कि पैसेंजर्स टिकट परचेज किया करते थे। ये वो टिकट घर है जो अरसा दराज से बंद है, जंक्शन के साथ ही बंद हो गया था। यहाँ से लाइन में लगकर टिकट परचेज किया जाता था। ये टिकट घर की दूसरी साइड है। एक खिड़की मैंने आपको बाहर की साइड पर दिखाई थी, ये टिकट घर की अंदर वाली साइड है जो कि मुसाफिर खाना यानी कि वेटिंग रूम की तरफ खुलती है। ये वेटिंग रूम है और इस वेटिंग रूम को सेकंड क्लास वेटिंग रूम कहा जाता है, यानी कि जहाँ पर नॉन AC बोगियों के मुसाफिर वेट किया करते थे।
ये बहावल नगर से लेकर और कराची तक के तमाम स्टेशन यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम स्टेशन यहाँ पर किए हुए हैं। पहला स्टेशन जो शुरू होता है वो अमरूका, सोबेवाला, मंडी सादिकगंज, मदरसा, चिश्तियाँ, ये सारे स्टेशन होते हुए कराची तक, यानी कि बहावल नगर से कराची तक तमाम स्टेशन का किराया यहाँ पर लिखा हुआ है। तमाम स्टेशन की टिकट यहाँ पर अवेलेबल हुआ करती थी। वैसे तो ये लाइन अमरूका से कराची तक एक्टिव हुआ करती थी, लेकिन माजी करीब में ये लाइन जो है सिर्फ बहावल नगर से कराची तक ही चलती रही है। तो यहाँ से बहावल नगर से कराची तक का जो किराया है उस वक्त का यहाँ पर दर्ज है। तो आइए अब बाकी बिल्डिंग की तरफ चलते हैं जो कि स्टेशन के अंदरूनी हिस्से में मौजूद है। और साथ ही साथ आपको एक और अपडेट भी दे दूँ कि यही वो जगह है जहाँ पर खड़े होकर मैंने लास्ट टाइम अपनी वीडियो शूट की थी, अपना जो है ब्लॉग बनाया था। लेकिन यहाँ पर उस वक्त रेलवे लाइन मौजूद थी। अभी यहाँ से रेलवे लाइन जो है वो उखाड़ ली गई है। दो रेलवे लाइन पिछले एक साथ, एक रेलवे लाइन जो है बहावल नगर से समरसट्टा बहावलपुर की तरफ जा रही थी और दूसरी लाइन जो है बहावल नगर से फोर्ट अब्बास हारूनाबाद की तरफ जा रही थी। अभी यहाँ से मेन स्टेशन के अंदर से दोनों लाइंस को उखाड़ लिया गया है। खड़े होकर मैंने लास्ट वीडियो को शूट किया था, यहीं पर ट्राइपॉड रखा हुआ था, यहाँ पर खड़ा हुआ मैं बोल रहा था, आपसे बात कर रहा था। और आप देखिए कि कितनी वसी और अरीज जगह है, कितनी बड़ी ये बिल्डिंग है स्टेशन की, कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये डेवलप हुई है। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो जगह है दोबारा से अपनी पूरी रौनक के साथ आबाद हो जाएगी, बहाल हो जाएगी। ये जो है बहावल नगर के स्टेशन के नाम लिखे हुए हैं जहाँ जहाँ से ये रेलगाड़ी गुजरेगी या गुजरा करती थी। अब यहाँ से जो है वो एक राहदारी है और इसमें सारे कमरे शुरू हो जाते हैं। इस बरामदे में सबसे पहले स्टेशन मास्टर का कमरा है जो कि पूरे स्टेशन के निज़ाम को कंट्रोल करता है। और ये भी इस वक्त बंद है, इसको ताला लगा हुआ है। उसके बाद SM स्टोर है। यहाँ पर यूनिटी, डिसिप्लिन और फेथ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो हॉल है वो दीवार पर नक्श है। ये असिस्टेंट स्टेशन मास्टर या नाइट स्टेशन मास्टर साहब का कमरा है और ये भी बंद है। ये वो जगह थी जो मैंने आपको बाहर से दिखाई थी। बाहर की साइड से हमने इसको एक्सप्लोर किया था कि मेन स्टेशन में जब एंटर होते हैं तो हम यहाँ तक पहुँचते हैं। उसके बाद ये जगह गेट लगाकर बंद कर दी गई, परमानेंटली बंद है। यहाँ पर एक लेटर बॉक्स भी टंगा हुआ है जो कि एक्टिव हुआ करता था। उस वक्त इसमें डाक आती भी थी और यहाँ से डाक निकाली भी जाती थी। उसके बाद ये दो वेटिंग रूम्स हैं। सबसे पहला जो वेटिंग रूम है फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम है, लेडीज़ के लिए, मस्तूरात के लिए वेटिंग रूम है। और उसके बाद जो फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम है वो जेंट्स के लिए वेटिंग रूम है। ये दोनों वेटिंग रूम जो है वो AC डब्बे जो होते हैं, AC बोगियाँ जो होती हैं ट्रेन की, उनके लिए हैं। बाहर वाला जो वेटिंग रूम मैंने आपको दिखाया था वो वेटिंग रूम जो है वो नॉन AC के लिए था। ये वाला जो वेटिंग रूम है वो AC क्लास के लिए है और ये भी लॉक लगाकर अंदर से बंद किया हुआ है। उसके
बाद ये 2 रूम जो हैं इन पर कोई तख्ती नहीं लगी हुई, तो इनके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता कि ये किसी ज़ाहिर ये भी स्टेशन में किसी काम में लाए जाते होंगे। उसके बाद ये ट्रैफिक इंस्पेक्टर का कमरा है। जैसे कि ट्रैफिक वार्डन खड़ा होता है हमारी सड़कों पर, ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा होता है, तो ये ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो होता है ये ट्रेन के निज़ाम को देख रहा होता है। ये एक कमरों की तवील कतार थी जो स्टेशन मास्टर के कमरे से शुरू होकर ट्रैफिक इंस्पेक्टर के कमरे तक आ रही थी। तकरीबन 8-10 कमरे हैं। उसके अलावा यहाँ पर और कोई रूम नहीं है। स्टेशन की जो बिल्डिंग के कमरे हैं वो बस यही हैं। और उम्मीद है कि जैसे कि लाइन अपग्रेड हो रही है तो यहाँ पर ये बिल्डिंग भी नई बनेगी और यहाँ पर कमरे भी नए बनेंगे, जैसे कि बाकी जो स्टेशन बहावलपुर का, साहिवाल का और बहुत सारे स्टेशन अभी हाल ही में अपग्रेड हुए हैं और वहाँ पर जो है वो नए बिल्डिंग भी नई बनी है। तो इससे भी उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पर हमारे स्टेशन की बिल्डिंग भी नई बनेगी। ये साथ ही रेलवे स्टेशन की मस्जिद है, मस्जिद भी बंद है और मुझे नहीं लगता कि ये मस्जिद जो है वो हमारे के औकात में खुलती होगी। वज़ू खाने की हालत तो बता रही है कि ये मस्जिद बंद ही है। आगे चलते हैं। अब हम स्टेशन के इख्तिताम की जानी पड़ रहे हैं। एक सामने आपको ब्रिज बना हुआ नज़र आ रहा है, ओवरहेड ब्रिज है ये, और यहाँ पर ये ब्रिज पेडिस्टेरियंस के लिए बनाया गया है। वो मुसाफिर जिन्होंने लाइन क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना होता था, एक तो एग्जिट जो है वो जो बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई है उस तरफ है, जिन्होंने इस बिल्डिंग के बजाय दूसरी आबादी की तरफ जाना होता था उनके लिए ये ब्रिज मौजूद है। आखिरी चीज़ जो बहावलनगर जंक्शन की बताने वाली रह गई है वो सामने, बिल्कुल सामने आपको एक केबन बना हुआ नज़र आ रहा है। छोटी सी बिल्डिंग बनी हुई नज़र आ रही है, चबूतरा सा। ये जो केबन है या बिल्डिंग है ये रेलवे लाइंस को मैनुअली शिफ्ट करने के लिए, पटरियों को जोड़ने और तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी कि पटरियाँ अगर 2 से 3 एक जगह पर चल रही हैं तो उनका रास्ता बदलने के लिए, ट्रेन को लेफ़्ट या राइट मूव करवाने के लिए यहाँ पर तमाम सामान मौजूद होता है। बेसिकली इसे रेलवे की इस्तिलाह में कांटा बदलना कहते हैं। ये थी मेरी बहावलनगर स्टेशन के बारे में वीडियो अपडेट और फ़ैन की फरमाइश पर बहावलनगर बिल्डिंग का अंदर का व्यू। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।